नवरात्रि के 8वें दिन हम लोग जो है माँ का गौरी के रूप में पूजा करते हैं। महागौरी तिचाष्टमम, ऐसा सप्तशती में कहा गया है। ये माँ गौरी, ये पार्वती है, सती है, गौरी है, ये आदि शक्ति है, यही शैलपुत्री है। इन्हीं का अलग अलग रूप है कि श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। अर्थात माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। जो शंख का रंग सफेद है, चंद्रमा का रंग सफेद है और कुंद के फूल का भी रंग सफेद है, वैसी माँ गौरी का स्वरूप है, वैसा ये दिखाई देती हैं। इनकी आयु मात्र 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण जो इन्होंने धारण किया है वो सबका सब भी श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी, जैसा कि रामचरितमानस में भी वर्णित है। और उसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। यानी कि एक जन्म नहीं, 1000 वर्ष लग जाए फिर भी मैं वर्ण करूंगी तो सिर्फ देवादिदेव भगवान शिव को, महादेव को ही वर्ण करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर तब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कलुषतापन धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। संसार की जितनी भी नारियां हैं उनके लिए माँ गौरी से, माँ पार्वती से सीख लेना चाहिए कि हमें पतिव्रत पारायण धर्म का पालन कैसे करना है। नवरात्रि का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि 9 दिन तक आपने पूजन किया, आरती किया, माँ के अलग अलग रूपों का दर्शन किया। नवरात्रि का यह संदेश ये भी है, माँ गौरी का यह संदेश है कि आप माँ गौरी के दर्शन से, उनके पूजन से एक बहुत बड़ा सीख लेना है कि आपको किस तरह से गृहस्थ जीवन में रहना है। जिस तरह से माँ पार्वती ने भगवान शिव का कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे किसी भी अवस्था में कहीं भी रहना पड़ा हो, कैसी भी तपस्या करनी हो, उसी तरह से समस्त नारियों को किसी भी अवस्था में अपने घर को सुंदर बनाना है और एक दूसरे का पूरक बन करके एक दूसरे के का साथ देते हुए चलना है। और जो सुहागिन औरतें होती हैं उनको माँ को जो है सिंदूर प्रदान करना चाहिए ताकि लंबे समय तक उनका सुहाग बना रहे। और जिस प्रकार से हमारे महादेव ध्यान में उपस्थित होकर के साधना उपासना करते हैं, वैसे ही हमारी माँ पार्वती गौरी के रूप में उनकी उपासना किया और करके महादेव के सिंहासन को डोला दिया, उनको प्राप्त किया। तो नवरात्रि के 8वें दिवस में हम सभी लोग गौरी माँ का उपासना करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और घर घर सभी को मंगलमय हो, आनंद की प्राप्ति।